अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। दुनिया भर की तरह जनूबी पंजाब में भी आज औरतों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 8 मार्च की मुनासबत से मुल्क भर में, ख़ुसूसन अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, मुल्तान की बात करें, बाकी अज़ला की बात करें, तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। आज सारा दिन इस हवाले से रैलियों का भी इनेकाद किया गया और इस हवाले से इवेंट्स का भी इनेकाद किया गया, जिसमें आज औरतों के हकूक़ के हवाले से बात की गई। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से, ख़वातीन राइट्स के हवाले से, और उसके साथ साथ जो इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात हैं उस हवाले से आज बात करेंगे। तो हमारे साथ रहेगा। जिस तरह आज 8 मार्च वुमेन डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, साउथ पंजाब में इस हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। आज वुमेन मार्च भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। आज के दिन का बुनियादी मकसद क्या है, इसको मनाने का मकसद क्या है, इस पर बात करने के हमारे साथ वुमेन एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर रामेश फातिमा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम उनसे बात करते हैं कि वो आज के दिन की अहमियत के हवाले से क्या कहती हैं, ख़वातीन को और किस तरह के प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, सोसाइटी को क्या किरदार अदा करना चाहिए, स्टेट को क्या ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, और जो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के हम देखते हैं कि बाज़ का तनकीद भी होती है, तो उस पर उनको क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह वुमेन डे है, माजी में हमने देखा कि तनकीद भी हुई कुछ स्लोगन की वजह से। इस वक्त साउथ पंजाब की अगर हम ख़वातीन की बात करें, उनको किन मसाइल का सामना, आप खुद डॉक्टर हैं, किस तरह से आप देखती हैं, किस तरह के प्रॉब्लम का वो फेस करती हैं? देखिए, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मुझे ये जॉब करते हुए कोई 5 साल हो गए हैं। मतलब हॉस्पिटल सेटिंग में मेरी तालीम मुकम्मल हुई है और अब तक मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे OPDs ये सारे काम किए हैं। आज के दिन तक भी, आज भी मैं एक ऐसी बच्ची को देख कर आई हूँ जिसकी उम्र 14 साल थी, जिसने 5वीं के बाद आगे नहीं पढ़ा। और वो, मैं इलाके का नाम नहीं लेती, एक पेरीफ्री है, मुल्तान से भी आगे कोई 200 किलोमीटर वहाँ की रहने वाली थी। और ये रूटीन की बात है। मैं रोज़ ऐसी 5 से 7 लड़कियां देखती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं लड़कों को नहीं देखती, मुझे उन बच्चों को देख के भी दुख होता है। मैं उनके माँ बाप को भी यही कहती हूँ कि यार, इनको पढ़ने दो, अपने से बेहतर ज़िंदगी दो। क्यों ये बच्ची, इसको 5वीं तक आपने पढ़ाया, अब ये 5 साल से घर के काम कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं कि हमारे 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उसकी वजह गुर्बत भी है, महंगाई भी है, ये सारे चीज़ें हैं। क्या आप समझते हैं कुछ माइंड सेट है जो बच्चों की तालीम के खिलाफ है, या ये अवामिल भी शामिल है? देखिए, ये अवामिल अपनी जगह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग पढ़ा रहे हैं, मैं सुबह अगर स्कूल कॉलेज जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को छोड़ने जा रहे होते हैं, उनको देख के मेरा दिल भी खुश होता है। ये नहीं है कि वो कोई इन बच्चियों पे एहसान कर रहे हैं, वो उनका हक दे रहे हैं। बहुत सारे लोग शायद वसाइल की कमी की वजह से ये हक नहीं दे सकते, लेकिन आप भी उनको जानते होंगे और मैं भी जानती हूँ जिनके पास वसाइल की कमी नहीं है, जो जबर करते हैं और जो ये हक नहीं देते, जो अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं आप उनकी शादियों पे, और वो वाकई वो गरीब लोग होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनके पास वसाइल की कमी है, वो गरीब हैं, लेकिन उसी बच्ची की जब शादी होनी होती है, वो पूरी दुनिया उलट पुलट करके फलाने से पकड़ लिए, फलाने से पकड़ लिए, फसल के पैसे आ गए, 2 जेवर के सेट भी बना देंगे, 15 जोड़े भी बना देंगे, एक भैंस भी साथ दे देंगे, एक मोटरसाइकिल भी दे देंगे। उन्हीं पैसों से उस बच्ची की तालीम भी तो हो सकती थी। यानी आप कर्जा ले सकते हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं, के लिए भी काम होने चाहिए। तालीम के लिए भी तो ये काम कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? लास्ट में जब मैंने आपका मैनिफेस्टो देखा औरत मार्च का, उसमें था कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो हैरेसमेंट सेल बनाए गए हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हमारी फीमेल्स हैं उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर मेल कमेटी के मेंबर्स होते हैं या वो उसकी सरबराही कर रहे होते हैं। तो इस मामले को किस तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि हमारी तालीमी इदारों में हैरेसमेंट के हवाले से काफ़ी वाक़यात हुए हैं, ये हर किसी के सामने है, इस पर क्या काम होना चाहिए? देखें, इसके ऊपर ना मेरी ज़ाती राय ये है कि हर तालीमी इदारे, हर वर्क प्लेस पे कोई कमेटी होनी चाहिए इस हरासमेंट को लेके। उसमें मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूडेड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि इससे रिलेटेड मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं और लिटरेचर भी है, जिससे वो हरासमेंट कमेटी के लोग अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं कि हरासमेंट कितनी तरह की हो सकती है, उसको कैसे काउंटर करना है। मैं ये नहीं कह रही कि जिसके खिलाफ भी हरासमेंट की कंप्लेन आए, पूछे बगैर उसको नौकरी से निकाल दो, मैं ये नहीं कह रही। पर मैं ये जानती हूँ, मेरे साथ भी हुई है, इसलिए मैं कह रही हूँ किसी चीज़ का सबूत नहीं भी होता इंसान के पास, फिर भी होते, झूठे इल्ज़ाम भी लगते होंगे, ये दुनिया है ना,
क्या झूठे इल्ज़ाम नहीं लग सकते? लगते होंगे, कत्ल के भी तो झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन बहुत मेजॉरिटी जो होती है ना वो सच्ची होती है। हमारे पास नहीं होता, मेरे पास भी सबूत नहीं है, मेरे पास आज तक सबूत नहीं है 7 साल में कि मेरे साथ क्या हुआ, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि नहीं हुआ। आप एजुकेट करें, जो लोग हरासमेंट कमेटीज़ में हैं, मेरी उनसे गुजारिश है प्लीज़ खुद को एजुकेट करें, बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए भी। ये नहीं है कि आप हरासमेंट कमेटी में हैं तो बस लोगों को निकालते रहें, या आप ये डिनाइल में चले जाएं कि नहीं नहीं हर किसी को डिनाई करो, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। एंड प्लीज़ लेट योर डॉटर्स लिव। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि बच्चों को ज़िंदा रहने के लिए, उनको उनके काम के लिए, उनको एक बेहतर माहौल देने के लिए, चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे वो हमारे दफातर हों, चाहे वो हमारा माशरा हो, तो उसके लिए सबको अपना रोल अदा करना होगा। हम अक्सर तालीमी इदारों में हरासमेंट कमेटीज़ के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनको मज़ीद अपडेट की जाए, मज़ीद बेहतर बनाया जाए, ताकि जो हरासमेंट जैसे वाक़यात हैं उनको रोका जा सके। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। बड़े प्यार से लेंगे, बड़े प्यार से लेंगे, ललकार चलेंगे, ललकार चलेंगे। नाज़रीन, जिस तरह हम वुमेन मार्च के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमारे साथ मज़ीद भी ख़वातीन मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, आज जिस तरह वुमेन मार्च का आपने एक पम्फलेट भी उठाया, उसमें लिखा हुआ है जहेज़ नहीं तालीम को फ़रोग़ दो। आज तालीम को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ख़वातीन की तालीम कितना लाजमी है और उसके बारे में क्या मैसेज देंगे? देखिए, आज 8 मार्च है और हमारी जो डिमांड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही है कि एजुकेशन को फ़रोग़ दिया जाए, चाहे वो देहाती इलाके हैं या शहरी इलाके हैं, क्योंकि जो तालीम है वो ख़वातीन का बुनियादी हक़ है। तो ख़वातीन को तालीम का हक़ ज़रूर दिया जाए ताकि वो इस सोसाइटी को, अपने मुल्क को ज़रूर सर्व कर सकें। आप देख रहे हैं कि 52% अगर हम घरों में उसे रख के बैठ जाएंगे तो हमारी फाइनेंशियल या इकॉनमी की कंडीशन कैसे आगे अच्छी होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब में जितनी भी ख़वातीन हैं उनको तालीम का बुनियादी हक़ उनको ज़रूर दिया जाए। के लिए रियासत को क्या काम करना चाहिए, वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि तालीमी इदारे भी तो हमारे पास गिने चुने मौजूद हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर एडमिशन के हवाले से, मेरिट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ता है, तो इसके लिए कितना काम होना चाहिए? देखिए, जनूबी पंजाब में बहुत सारे इलाके साथ ऐसे लगते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, जहाँ पे बच्चे बड़े शहरों में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। किसी की फ़ाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती है, नहीं होती, तो इसलिए हम डिमांड करते हैं कि मज़ीद जनूबी पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ ताकि जो तालीम का मयार है उसको मज़ीद बुलंद किया जा सके। जैसे कि DG खान है, वहाँ पर गाज़ी यूनिवर्सिटी काफ़ी रोल प्ले कर रही है ख़वातीन के तालीम के लिए, वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को बनाना चाहिए ताकि ख़वातीन की तालीमी मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और बड़े बड़े प्लेटफार्म जहाँ पे दुनिया के हैं वहाँ पे हम अपना रोल प्ले कर सकें। जो प्लेटफॉर्म है, मेन प्लेटफॉर्म, इनको ये कहने कि जब तालीम होगी तभी हम रोल अदा कर सकेंगे और इस हवाले से मज़ीद काम होने की ज़रूरत है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करें। मैडम, आज के दिन के हवाले से हम देखते हैं कि हर साल 8 मार्च को मुसलसल 3 सालों से ये मनाया जा रहा है। आज आप मार्च देखकर आप कैसा फील कर रही हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पहले मार्च में भी आई थी तो उसमें 10-15 लोग थे सिर्फ, लेकिन आज देखें सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। ये एक अवेयरनेस है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ आगाही है कि ख़वातीन के हुकूक क्या हैं और उनको कैसे हासिल करने चाहिए। यहाँ की लड़की को तालीम हासिल करनी चाहिए, रोज़गार की आज़ादी हो और वो अपनी मर्ज़ी से जैसे जाना चाहे वो जा सके। औरत मार्च देखिए, अगर हम बाकी शहरों की बात करें तो साउथ पंजाब में इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसकी रीज़न क्या है? जैसा तालीम की आज बात की जा रही है, आज ख़वातीन के हवाले से, इस पे रीज़न क्या है इसकी? जनूबी पंजाब में लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना सबसे मुश्किल काम है। मैंने भी अपनी बेटियां पढ़ाई हैं, लड़की को तालीम दिलवाना यहाँ सबसे मुश्किल काम है। इसलिए हमारा फोकस है तालीम होगी तो बेहतर रोज़गार होगा, शऊर होगा, आगाही होगी। तालीम होगी तो बेहतर रोजगार होगा, शऊर होगा, आगाही होगी। और आज अगर हम बात करें तो जो मुल्तान में वुमेन मार्च जारी है उसमें तालीम पर और जो इन हकूक़ के खिलाफ है। इस तरह हम वुमेन डे के हवाले से बात कर रहे हैं और जनूबी पंजाब में भी वुमेन मार्च का सिलसिला जारी है, तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। इस पर बात करने के हमारे साथ HRC की चेयरमैन हिना जिलानी साहबा मौजूद हैं। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैडम, आज आप मुल्तान आई, आपको पहले खुशामदीद मुल्तान आने पर। आज जिस तरह वुमेन डे है 8 मार्च के दिन, पूरे मुल्क में तकरीबात का सिलसिला जारी है, साउथ पंजाब में आज के दिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगी और इस डे के मनाने का बुनियादी मकसद क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन जो है वो इसलिए भी मनाया जाता है कि
बुनियादी तौर पे ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि ये दिखाया जाए कि औरतों ने बहुत सी अचीवमेंट्स की भी हैं और हम अपने हकूक़ की आवाज़ जो उठाते हैं तो वो बाअसर भी होती है। तो ये हमारा एक तरीका है अपना एक दूसरे के साथ मिल के जद्दोजहद करने का, अपनी जद्दोजहद के सिले में हासिल होने वाले इनामात का भी, और इसी तरह आगे जितना हम जाना चाहते हैं और जो मसाइल रह गए हैं उनको मनवाने का। आज हम औरत मार्च में कुछ मुख्तलिफ देख रहे हैं, वो इस तरह के अब इश्यूज़ की बात हो रही है। अब जिस तरह तालीम की बात हम देखिए, आप कह रहे हैं कि हमें जो अचीवमेंट हैं उनको सामने लाना होगा, हमें बताना होगा ख़वातीन को किस तरह से मौक़े दिए जाएँ। जी अब मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, ज़ाहिर है कि जद्दोजहद जब शुरू होती है तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक मैच्योरिटी भी आती है, उसके अंदर एक जो नस्बुल ऐन है वो क्लियर भी होते चले जाते हैं। और ये भी ना भूलिए कि सिर्फ अब औरतें अकेली नहीं हैं। आप देखिए कि यहाँ पर बाज़मीर जो माशरे के लोग हैं वो ख़ुद भी शामिल हो रहे हैं साथ साथ, और औरतों ने ये बात मनवा ली है कि पसमानदा जो लोग हैं वो अकेले ही अपनी स्ट्रगल नहीं करते, माशरे के दूसरे लोग भी उनके साथ आते हैं। हम साउथ पंजाब की ख़वातीन की स्पेशली बात करें तो देहात का एरिया है, यहाँ पर ख़वातीन खेतों में काम करती हैं, बट्टा मज़दूरों ख़वातीन को भी हम देख रहे हैं। इनके बच्चों की तालीम के लिए जब रियासत कहती है कि 2 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, तो फिर हम किसको इसका गिला दें? रियासत को दें या गुर्बत को दें, महंगाई को दें, या फिर उस सोच को दें जो कि बच्चों की तालीम के ख़िलाफ़ है? देखिए, गुर्बत और महंगाई तो वो कंडीशंस हैं जिनको हम बदलना चाहते हैं। उनको बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है। तो गिला तो हम नहीं करते, हम तो मुतालबे करते हैं, और हम मुतालबात में हमारे ये शामिल है कि जो भी महरूम तबका है जहाँ भी बैठा हुआ है, आज वो यहाँ पर शामिल न भी हो, उसके मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे तो उनको उस बात का फ़ायदा भी होगा, तक़वियत भी मिलेगी। आपको शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि इस हवाले से जिलानी साहब का ये कहना था कि जब हम महरूम तबकात के लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके मुतालबात सामने लाएंगे तो यकीनन इसमें बेहतरी आएगी और उनको ये जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें वुमेन डे के हवाले से बात करें तो वुमेन डे के हवाले से जिस तरह तकरीबात का सिलसिला जारी है, वकला कम्युनिटी भी हमारे साथ मौजूद है। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि आज के दिन की अहमियत के हवाले से क्या कहते हैं और इस हवाले से जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का इनेकाद कराया जा रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है। हमारे साथ एडवोकेट हादी चट्टा मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात जानेंगे। हादी जी, आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। 8 मार्च का दिन ख़वातीन राइट्स के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से मनाया जाता है। साउथ पंजाब में आप कैसे देख रहे हैं? साउथ पंजाब में जी बहुत खुशाइंद है ये कि आप देखेंगे कि ये दिस इज़ दी 3rd कंसेक्यूटिव ईयर हम ये कर रहे हैं। और आई एम फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो द काउंसिल फॉर औरत मार्च मुल्तान, और बड़ा खुशाइंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है। मैनिफेस्टो पे जोर दिया जा रहा है। इस साल मैनिफेस्टो जो है वो ख़वातीन की तालीम के बारे में है, तो जो लोग भी यहाँ आए वो ज़रूरी है कि वो सिर्फ यहाँ मार्च में ना आए बल्कि मैनिफेस्टो पढ़ें और उसको अमली ज़िंदगी में अमल भी दें। हमने माजी में देखा कि कुछ स्लोगन की वजह से औरत मार्च पे तनकीद हुई। आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, मंशूर इस वक्त तालीम की आप बात कर रहे हैं, किस तरह से फोकस किया जा रहा है? क्योंकि एक जानिब ख़वातीन के अगर कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा वालिदैन के भी खदशात नज़र आते हैं। इस पर किस तरह से काम होना चाहिए? ये जी अनफॉर्चुनेटली कुछ अनासर ऐसे थे जिन्होंने बीच में पिछले कुछ सालों में ऐसे स्लोगन्स या फ़ोटोशॉप करके या प्रोपेगेंडा करके किया है, मगर मेजॉरिटी और कंसेंसस का जो ओपिनियन है वो आपके सामने मौजूद है आज कि हम ख़वातीन की तालीम जैसी बात, ख़वातीन का वरासत में हक़ जैसी बात, ख़वातीन को जिनसी और फ़िज़िकल तशद्दुद से बचाने की बात कर रहे हैं, जो कि आई थिंक महज़्ज़ब माशरों में हर जगह की जाती है। इस वक्त ये आलमी ख़वातीन का दिन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया मनाया जा रहा है, और ख़वातीन के हकूक़ जो कि गसब होते हैं उन पर बात की जा रही है। मर्दों का माशरा कहा जाता है, मेल डोमिनेट सोसाइटी कहा जाता है, आप भी एक मर्द हैं, आप आज यहाँ शामिल हुए इस मार्च में, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा जाता है और आप मेरे से सहमत होंगे। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं कि जिस तरह आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शायद अगर हमारी कोई फीमेल बहन होती है उनको काफ़ी मुश्किल होती है यहाँ रिपोर्टिंग करने में। तो मर्दों का माशरा तो है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में डिसएडवांटेज हैं। ख़वातीन को वो यकसा जो है वो नहीं मिल रहे मौके, और उस तरह सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं मिल रही जो हम मर्दों को मिलती है। इस हवाले से ये कहना है कि ख़वातीन को यकसा मौके नहीं मिलते, इस हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है।
नाज़रीन, जिस तरह औरत मार्च, औरत डे के हवाले से, वुमेन डे के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ तकरीबात का भी जिस तरह हमने बताया, तो हमारे साथ ट्रांसजेंडर भी मौजूद हैं। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन की अहमियत के हवाले से क्या कहते हैं, उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज वो मार्च में शरीक हुए हैं तो वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ अलीशा मौजूद है, हम ज़रा उनसे जान देंगे। अच्छा बताइएगा, आज आप यहाँ पर शरीक हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी ट्रांसजेंडर को माशरे में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और कम्युनिटी को क्या रोल अदा करना चाहिए? देखें, अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स की, तो हमारी तो पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की ख़ास तौर पे इस माशरे में। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी की, हमारी जो कम्युनिटी है वो परवान चढ़ रही है, हम लोग आगे आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं औरत मार्च में आज खड़ी हूँ और मेरे साथ मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर्स भी मौजूद हैं और साथ में हमारे कोलीग्स भी मौजूद हैं। तो अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो हमें कुदरत देती है, जैसा कि हमारे जीने का हमारा राइट है और बाकी राइट्स हैं, और बाकी जो राइट्स होते हैं वो स्टेट के होते हैं। तो मुझे खुशी भी इस बात की होती है कि आज का हमारा जो पाकिस्तान है वो इस औरत मार्च के हवाले से स्पेशली बहुत सेंसिटाइज हो गया है, और हमारे स्पेशली राइट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं उनको निकाल के बेसिक देख सकते हैं। हमने चार्ट जिस तरह से पकड़े हुए हैं, तो हम बेसिक अपने जो राइट्स हैं हम लोग वो मांग रहे हैं स्टेट से। समझते हैं कि आप कुछ पब्लिक में शऊर आ रहा है, जिस तरह फर्स्ट टाइम औरत मार्च शुरू हुआ तो उस पर काफ़ी तनकीद की गई कुछ स्लोगन की वजह से, इस बार कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, क्या आप समझती हैं? देखें, तनकीद जब होती है तो समझ लें चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं। तो मैं समझती हूँ पिछले 2-3 सालों में औरत मार्च में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और वो जो शुरू में कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी वो चेंज हो चुकी हैं, और अब जो बदलाव आया वो राइट्स के ऊपर है, और हर बंदा अपना राइट मांग रहा है स्टेट से। अपना राइट मांगा स्टेट से, ये कहा जा रहा है। अच्छा, आप आज के दिन के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगी कि औरत मार्च का मकसद ये नहीं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आप अपने राइट्स की बात भी कर सकते हैं, और जहाँ पर औरतों की बात होती है तो हम भी ट्रांसजेंडर वुमेन हैं, क्योंकि ये औरतों की मार्च नहीं, हमारी भी मार्च है। औरतों का मार्च नहीं कहीं कि हमारा भी मार्च है। उस हवाले से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आज के मार्च में शरीक हो रही हैं, और उस हवाले से हम मज़ीद जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, आज के दिन के हवाले से स्टेट के हवाले से बात की जा रही है कि स्टेट को भी इस हवाले से राइट्स पर और कानून साजी के हवाले से काम करना होगा। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक काम हो रहा है? जी, काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हम सिर्फ अपना हक मांगते हैं, अपने हक के लिए निकले हुए हैं और अपना हक ही चाहते हैं, बस। अपना हक चाहते हैं, और हक हमारे साथ और भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आज आप मार्च में शरीक हुई हैं, क्या सोच के, किस मंशूर के साथ, किस मैनिफेस्टो के साथ आप आई हैं और क्या पैगाम देना चाहें? जी, मेरा नाम हानिया हनी है, और मैं यहाँ पे ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, ट्रांस को देख के सबसे पहले लोगों का ये रिएक्ट होता है कि ये मांगने वाली हैं। ज़रूरी नहीं है सारी ट्रांस जो हैं वो भीख मांगें, कोई ग्रेजुएट भी होती हैं। और उसके बाद हम ये तब्दीली लाना चाहते हैं कि जैसे ट्रांस की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं तो वो अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर सकती, उनको ये खौफ होता है कि पुलिस का छापा ना पड़ जाए। जैसे मर्दों को पूरा हक है, औरतों को पूरा हक है, तो इसलिए हम भी अपने हकूक़ के लिए आए। तालीम के हवाले से बात करें तो आज औरत मार्च के मैनिफेस्टो में तालीम पे फोकस ज़्यादा किया गया है, तो क्या समझते हैं आपके ट्रांसजेंडर की तालीम के हवाले से स्टेट को मज़ीद कितना काम करना चाहिए? देखिए, हुकूमत ने हमारे लिए इनिशिएटिव लिया है, ट्रांस का स्कूल बनाया है यहाँ पर, तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि जितने भी ट्रांस हैं वहाँ पर आके एडमिशन लें और हुकूमत के इस प्रोजेक्ट को कामयाब करें। हुकूमत के इस प्रोजेक्ट को कामयाब करें। आप ट्रांसजेंडर जो हमारे साथ मौजूद थे उनकी आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस आज हम बात करें औरत मार्च के हवाले से, वुमेन डे के हवाले से, तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ स्टूडेंट्स भी इस मार्च में पार्टिसिपेट करें। सर, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो आज किस मैनिफेस्टो के तहत यहाँ पर है, किस सोच के साथ है। वजन क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। आप सुना, वुमेन मार्च में पहुँचे हैं, किस सोच के साथ आज पहुँचे हैं, क्या कहना चाहें? भाई साहब, बात यह है कि पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान को हकीकी जमहूरी फेडरेशन के बजाय एक तबके ने रूल किया है, जिसमें हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर इन्होंने मिसोजिनी के स्ट्रेंस डाल दिए। तो ये है कि औरत को यहाँ एक सब्जेक्ट के टूल पर पेश किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। हम इसको बिल्कुल खिलाफ है। हम चाहते हैं कि औरत की इसी तरह आज़ादी हो जिस तरह मर्द की है। औरत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हम देखें कि कानून साजी भी हुई है, वुमेन पुलिस स्टेशन भी बने हैं, वुमेन सेंटर भी बने हैं, और उसके अलावा अभी भी काम हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जी, बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है। बात आपके इदारे जो है वो उसमें मिसोजिनी भरी हुई है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, आपके लेजिस्लेचर में वुमेन फ्रेंडली रूल्स नहीं बनेंगे,
तो ये एक मिसोजनी जो है ये हमारी ज़हनों में भर चुकी है। जब तक ये हम इसका सोशल लेवल पे इसको टैकल नहीं करते, ये हो नहीं सकता कि औरत को हम उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह उसका हक है। इस हवाले से इनका ये कहना है कि औरत को उस तरह से जो इख्तियारात हैं सोसाइटी में काम करने के हवाले से, वर्किंग प्लेस पर काम करने के हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोइज़ अवान मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा आप बताइएगा, आज जिस तरह वुमेन डे है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट भी कर रही हैं इस मार्च में, क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, साउथ पंजाब की बात करें, ओवरऑल पंजाब पाकिस्तान की बात करें, तो किस तरह के प्रॉब्लम का सामना है और इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है छोटे सूबों के हवाले से और छोटे इलाकों के हवाले से, कि कभी तब्दीली के भी जिक्र करो, कभी इनकलाब का भी जिक्र हो, तो हमेशा बड़े शहरों की आवाज़ आगे आ जाती है, छोटे शहरों की आवाज़ दब जाती है। कराची की औरत फिर नज़र आ जाएगी, इस्लामाबाद की औरत नज़र आ जाएगी, लाहौर की औरत नज़र आ जाएगी, मुल्तान की ख्वाजा सरा, खानेवाल की ख्वाजा सरा, डीजी खान की ख्वाजा सरा, या औरतें ये कहाँ पर हैं। तो हम लोग इसलिए सारी हमारी ट्रांस कम्युनिटी भी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, मैं ख़ुद कराची से आई हूँ यहाँ पे आज शिरकत करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करने के लिए, ताकि हम ये वाली बात दिखा सकें कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की मुख्तलिफ मुहिमात ये सिर्फ बड़े शहरों से नहीं शुरू होती हैं, बल्कि इसके अंदर सराइकी हमारी भाइयों का और बहनों का और छोटे सूबों का और छोटे इलाकों का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। पाकिस्तान की मेन जमातें, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, नून लीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके अलावा काफ लीग भी पंजाब में मौजूद है, बाकी जमातें वो तो औरत के हकूक़ की बात करते हैं। बिल्कुल, प्रिसाइजली माई पॉइंट कि जितनी भी आपके पास मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनका मैंडेट भी है, जिनका वोट बैंक भी है, जिनकी सियासत भी है, वो तो औरतों के खिलाफ बात नहीं कर रही। यकीनी भी आपके पास एक दो जमातें हैं जो कि अपनी सियासत चमकाने के लिए हमें पंचिंग बैग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनको ये वाली बात भूल जाती है कि 1857 से पहले भी ख्वाजा सरा सियासतदान थे, जंगें भी करते थे, बादशाहों के साथ भी होते थे। हमें गोरे ने मारा ज़रूर था, हराया ज़रूर था, लेकिन हम मरी नहीं हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इन तमाम दुश्मनों की सियासत को भरपूर तरीके से समझती हैं। इस हवाले से आपने मौक़िफ़ जो है ना, सबसिन का ये कहना है कि जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है उसके लिए काम करना चाहिए, और उसके साथ साथ ख़वातीन राइट्स के हवाले से ट्रांसजेंडर भी आज इस मार्च में भरपूर अंदाज में शरीक हो रही हैं, और ये कह रही हैं कि जो उनके राइट्स हैं सोसाइटी में, जिससे उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से सोसाइटी को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम औरत मार्च के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने मुख्तलिफ हवाले से ख़वातीन से भी बात की जो इंसानी हकूक़ के हवाले से मुसलसल आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। हम उनके हवाले से बात की। हमारे साथ मज़ीद भी इस हवाले से पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं, आज के मार्च के हवाले से क्या कहते हैं, जो इस हवाले से जो ख़वातीन के राइट्स हैं उनके हवाले से मुझसे हम बात करें। हम बात करते हैं इस हवाले से। आप बताइएगा, आज जिस तरह वुमेन मार्च है, 8 मार्च ख़वातीन के हवाले से आपकी काफ़ी ज़्यादा आप कॉलम में लिखती रही, ख़वातीन राइट्स की भी बात करती रही। आज के टाइम अगर हम 2022 की बात करें, ख़वातीन को किन मसाइल का सामना है और इन मसाइल का हल क्या है? देखें, पहले तो ये इंटरनेशनल सतह पे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन बेसिक जो ख़वातीन 60% हमारी गाँव की सतह पे रहती हैं या ख़त गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, असल मसाइल उनके हैं, जिसमें उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें उनके आइली कवानीन हैं और कवानीन की पासदारी, और फिर अदारे जो ख़वातीन के राइट्स के लिए बनाए गए हैं। मैं आज के दिन ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि उन अदारों को मुतहरिक होना चाहिए, फ़ाल होना चाहिए। औरत हैरेसमेंट का शिकार है। अभी आपने देखा है कि 7 दिन की बच्ची को उसके बाप ने मर्डर कर दिया। तो यहाँ तो ये सूरत हाल है। तो इसलिए अपर पंजाब को जो बजट दिया जा रहा है उसमें बजट मुख्तस किया जाए, जो हम कहते हैं देही औरतों के लिए। सेहत की सहूलियात बहुत ज़रूरी हैं, तालीम सेहत ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि औरत की शनाख्त वो बहुत ज़रूरी है। अस्पतालों की बात करें, हमारी कई ख़वातीन डिलीवरी के दौरान वफ़ात पा जाती हैं और सबसे ज़्यादा रेशो है, तो इस पर किस तरह से काम किया जाता है? ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, उनमें सबसे पहले सेहत की बात की गई है, और हमारी तकरीबन 50% आबादी जो है उसमें औरतें ज़चगी के दौरान मर जाती हैं।
मासूम बच्चे जो 1 साल से 5 साल तक का रेशो है वो बहुत बढ़ा है। उसमें छोटे बच्चे अदम सहूलियात सेहत की वजह से मर जाते हैं। अच्छा, एक वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कितना काम होना चाहिए, क्योंकि जब स्किल्स नहीं होंगी, जब वो औरत कमा नहीं सकेगी तो फिर किस तरह से वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, किसी तरह से वो अपना डिसीजन ले सकती है। तो एम्पावरमेंट के लिए स्किलफुल का होना कितना लाजमी है? देखिए, इसमें अदारे तो मौजूद हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे ऑर्डिनेंस भी मौजूद हैं, कानून साजी भी इसके ऊपर की गई है। सबसे बड़े जो बैरियर्स हैं वो पुलिस है, हमारा सियासी इन्फ्लुएंस है, मजहबी मनफी रवैये हैं, हमारा पंचायती सिस्टम है, हमारा पिदरशाही निज़ाम है, और हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें अदम सहूलियात जो स्टेट की ज़िम्मेदारी है वो नहीं दी जा रही। वो नहीं दी जा रही है। आज इन पॉइंट्स पर बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से एक काम करने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारी ख़वातीन साउथ पंजाब की बात करें, अस्पतालों में सहूलियात की बात करें, तालीम के हवाले से बात करें, तो इस हवाले से मसाइल का सामना है। मीडिया में काम करने वाली ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। माजिबीन आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। माजिबीन, आज 8 मार्च जिस औरत मार्च के हवाले से, औरत डे के हवाले से आज दिन है, आज के दिन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी और तालीम के हवाले से कितना काम होना लाजमी है? आज 8 मार्च है और दुनिया भर में आज जोश और खरोश के साथ ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि जितना एक्सपोजर, जितनी अवेयरनेस डेवलप हो चुकी है, इसको दिखाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव प्रोजेक्शन की शदीद ज़रूरत है। हर चीज़ हम इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं विच इज़ फ़ाइन, लेकिन आई थिंक कि पॉजिटिव जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको दिखाने की अशद ज़रूरत है। तालीम के हवाले से बात करें, चाहे तालीम हो, चाहे साइंस की फ़ील्ड हो, चाहे आर्ट्स की फ़ील्ड हो, आई थिंक ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है, बस सराहने की देर है। अगर हम औरत की बात करते हैं, अगर हम औरत को एज अ माँ लेते हैं, अगर मदर लेते हैं, तो बच्चों के लिए वो जन्नत है। अगर हम बेटी के तौर पे बात करते हैं तो वो एक रहमत है। अगर हम बहन के तौर पे बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि मोहब्बत की, कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल है। और इसी तरीके से अगर बीवी की बात करें तो एज अ वाइफ, बीवी के तौर पर मैं समझती हूँ कि औरत बेहतरीन साथी होती है। ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, कोई भी मैदान है, औरत किसी से पीछे नहीं है, सिर्फ सराहने की देर है। अगर ये अप्रिसिएशन दी जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनके पोटेंशियल को एक्नॉलेज किया जाए, मैं समझती हूँ कि माशरा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। सिर्फ सराहने की देर है, सराहने की ज़रूरत है। माशरे में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। अलिशबा आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी रिपोर्टर हैं, और इसके अलावा ख़वातीन राइट्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा काम करती हुई नजर आती हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। अलिशबा, आप रिपोर्टिंग भी करती हैं, न्यूज़ में भी हैं, क्या समझती हैं किस हद तक काम होना चाहिए? आज इस तरह वुमेन डे है, ख़वातीन के हवाले से बात की जा रही है, राइट्स की बात की जा रही है, आप क्या मैसेज देंगे? हम हमेशा बात करते हैं कि ख़वातीन को मौक़े फ़राहम करने चाहिए, उन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए, उन्हें उनके हक़ मिलने चाहिए। मगर अगर हम हक़ दे भी देते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं कि उनको सिक्योरिटी भी फ़राहम करनी चाहिए। अगर एक ऑफ़िस में मर्द भी हज़रात काम कर रहे हैं, ख़वातीन भी काम कर रही हैं, तो उनको इज़्ज़त भी देना हमारा ही हक़ है। और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ख़वातीन को ही उनके राइट्स मिलने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जिन भाइयों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिन कुलीग्स के साथ हम काम कर रहे हैं, हम साथ मिल के चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। बेहतर माहौल होना चाहिए जहाँ पर बेहतर तरीके से काम किया जा सके, कोई खौफ ना हो, कोई डर ना हो, ताकि सबको एक अच्छे अंदाज में परफॉर्म करने का मौका मिले। जी बिल्कुल, देखे ना, एक जो खातून है वो बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, आपकी बीवी भी है। तो अगर आप इसी तरह बाहर आके उसको देखने शुरू कर देंगे उस नज़र से, उस रिस्पेक्ट से, तो मेरे ख्याल से सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जी, आज आप देख रहे हैं जिस तरह पैगाम दिया जा रहा है, हम मज़ीद भी बात करेंगे। मैडम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। आज आप यहाँ शामिल हुए हैं वुमेन मार्च में, और क्या मैसेज देना चाहेंगी वुमेन मार्च के हवाले से? सेकंड, हमारी ख़वातीन को किस तरह के मौक़ों की ज़रूरत है, सोसाइटी में किस तरह का माहौल चाहिए, और किस तरह से बेहतर परफॉर्म हो सकता है अगर वो अपने किसी भी स्किल के साथ मार्केट में आती है? देखिए, सबसे पहले जो हमारी मार्च का पर्पस भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप लोग अपनी जो घर में औरतें हैं, जो आपके इर्द गिर्द औरतें हैं, उनसे सुने, उनकी बातें सुने, समझें कि वो क्या डिमांड करना चाह रही हैं, वो क्या चाहती हैं, उनके कैसे एक्सपीरियंसेस हैं। वो जहाँ जाती हैं, काम करने जाती हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में जाती हैं, किसी के घर जाती हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं। आप लोग उनकी बात सुने, उनको समझें, तो आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि औरत चाहती क्या है और किस तरह का माहौल चाहती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो साउथ पंजाब की अगर हम बात करें तो हमारी ख़वातीन को
اور کس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں کہ احساس کا ہونا کافی لازمی ہے, اس کو سنا جائے, اس کی بات سمجھی جائے, تبھی ماحول بہتر ہو سکتا ہے. ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, آج تعلیم مینیفیسٹو میں شامل تھا, تو کیا سمجھتے ہیں جب حکومت کہتی ہے 2 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, تو اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے. ریزن کیا ہے کہ ہمارے ہاں کیا غربت ریزن ہے یا معاشرتی رویے ریزن ہے تعلیم سے دوری کے؟ دیکھیے ہر کسی کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو مارچ کا بھی, ہم عورت مارچ کے حوالے سے اگر بات کریں, جو اس کا پرپز ہے, ہر کسی کے لیے یہ میسیج ہے, جس طرح آپ اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں, جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آگے لائف میں ایکسیل کریں, آپ اپنی بیٹیوں کو بھی اسی پرپز سے پڑھائیں. آپ اپنی بیٹیوں کو اس لیے نہ پڑھائیں کہ بس ان کو ایک تعلیم چاہیے تھی, ان کو سکھائیں کہ آگے وہ اس تعلیم کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو یہ ایجوکیشن میں جو گیپ آتا ہے, جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کے لیے ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ گیپ بھی ختم ہو جائے گا. گیپ بھی ختم ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو بھی اسی طرح مواقع ملنے چاہیے جس طرح میلز کو ملتے ہیں, لڑکوں کو ملتے ہیں. اور آج جس طرح ایک بات کی گئی وومن ڈے کے موقع پر, ہر جگہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. تعلیم کی بات کی جا رہی ہے کہ تعلیم ہر کسی کا حق ہے, ہر فرد کا حق ہے. اگر ریاست کا شہری ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ نوکریوں کے مواقع ہوں, چاہے وہ سکلز کے حوالے سے ہوں, سب جگہوں پر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ خواتین کی نمائندگی کے بغیر, خواتین کی پارٹیسپیشن کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس تمام تر طبقات کو ایکولی مواقع ملنے چاہیے, تبھی ہمارا معاشرہ ایک بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.